क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्यों लोग भगवान को मानते हैं, भूतों को नहीं? आखिर क्या कमी है भूतों में? क्या उनके पास शक्तियाँ नहीं? क्या उनके पास मंत्र तंत्र नहीं? क्या उन्हें खुद को साबित करे खातिर कौनो डिग्री चाहिए? या उन्हें इस तरह ना फड़फड़ाकर भगवान की तरह शांत रहना पड़ेगा? क्यों लोग आधी रात को फटने के बाद भी दिन के उजाले में शेर बनते हैं और कहते हैं ये भूत भूत कुछ नहीं होता? क्या उनकी इन हरकतों को इंसान अपनी हरकतों से ज्यादा खराब समझते हैं और वो भूत को चिढ़ाने, उसे रिझाने के लिए ऐसा बोलते हैं? अरे यार, खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेते हो, उनके नाम का भोग लगाते हो, तो कम से कम खाना खाने के बाद तो भूत को याद कर लिया करो। लेकिन भाई, आप तो खाने पीने के बाद। देखो भाई, यदि कुदरत एक नंबर पर आते हैं, यानी एक असीमित विराजमान ऊर्जा जो दुनिया में समाई हुई है, जो धरती के बिगड़ जाने या विनाश हो जाने के बाद भी फिर से दोबारा अपने आप एक नई सुंदर प्रकृति का रूप धारण कर लेती है, एक अलग दुनिया का वास, बोले तो एक नए जीवन का एहसास। मतलब वह अपरंपार शक्ति जिसने इस दुनिया को बनाया और बनाने के बाद पता नहीं कौन सा कर दिया नेक, और जिसे कहते हैं सबका मालिक। जिसके पास है दुनिया के सारे एक एक जीवों के नाम की एक किताब, उनकी जिंदगी की एक एक किस्सों का एक एक हिसाब। और दूसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मी, गणेश, जगत जननी, काल रात्रि, विष्णु जी का चक्र सुदर्शन और महादेव का बोलबम। तो तीसरे नंबर पर भूत आने चाहिए ना मालिक। और चौथे नंबर पर आते हैं ईर्ष्या के कीटाणु, क्रोध, अहंकार, मोह माया और लोभ। इन सभी भावनाओं से भरी बंद बुद्धि, इन सभी भावनाओं को समेटकर इनके ऊपर अपनी समझदारी से लीपा पोती करके एक खतरनाक भावना को जन्म देने वाली मंद बुद्धि, इन सभी भावनाओं को समझने वाली ज्ञान बुद्धि, और इन सभी भावनाओं को समझकर काम करने वाली कल्याण बुद्धि, प्रेम से काम करने वाली आसक्त बुद्धि, धोखा से काम करने वाली झपट बुद्धि, और सब कुछ जानकर भी अनजान रहने वाली कपट बुद्धि। बोले तो मनुष्य, मानव, इंसान धरती के सारे जीवों में सबसे बुद्धिमान। भूतों की तो हरकतें भी दिखाई देती हैं, भगवान की तो केवल मूर्तियों की बिकाई होती है। भगवान को हर जगह शिद्दत देते हो और भूतों को केवल फिल्मों और कहानियों में। इज्जत देते हो। चलिए ठीक है भैया, हम मान लेते हैं कि आप दोनों को नहीं मानते, ना भगवान ना शैतान, ना देवी देवता ना भूत पिशाच, फिर भी करते रहते हो ना पूजा पाठ। बाहर लोगों के साथ, देश दुनिया कुदरत की बात, मीठे मीठे बोल मदमस्त होना, हेलो हाय दोस्त यार बाबू सोना, और भीतर ही भीतर करते हो टोटका मोटका जादू टोना। अगर सुबह देवी देवताओं के नाम से सूरज को अर्पित है एक लोटा पानी का धार, तो शाम को वे लौंग कपूर धागा सिंदूर एक का सिक्का ले घुमा 7 बार और एक फूक मंत्र मार। 10, 20, 50, 100, 500 बिछा चटाई, बुला तांत्रिक, लेके 55 वाला पौआ। फिर एक नींबू लेके उसे बीच से काट के थोड़ा सा कर दो चौड़ा, लौंग कपूर सिंदूर का तड़का मार के भूत को मंत्र से एक फड़का मार के उसके नाम का एक बड़ा सा सुई घुसेड़ा। सब कुछ क्लियर करके बच्चा पार्टी को फेयर करके एक छोटे मटके में लाल काले कपड़े से कस के बांधा ताकि अच्छे से जकड़ ले, और फिर रात को चुप्पे से ले जाके फेंक दो तिराहे पे ताकि भूत दूसरों को पकड़ ले। जिस प्रकार इंसान की अनैच्छिक क्रियाएं इंसान को अपने वश में करके उसे परेशान करती हैं, जैसे भूख लगने पर भूख उसके पेट में गुड़गुड़ 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 खलबली मचाए, प्यास लगने पर गले को सुखाए और नींद लगने पर रात भर सुलाए, उसी प्रकार भूत लगने पर मुझे नहीं पता, वो जाने क्या है वो और क्या है उसकी इच्छाएं।
मतलब की इस दुनिया में टूट गए सारे सपने। खुशियों की बारातों में खेल खेले हैं जिसने, कोई और नहीं, वो है बस अपने। भगवान की तारीफ, भूतों की खारिज, जिससे कोई काम नहीं, उसे ऐसे ही चिढ़ाती है ये दुनिया सारी। मतलब सतलम मत कर, बस कर चल चल, आप तेरी बारी। क्या हुआ? मार साले को, खोपड़ी तो साले का। माना कि भगवान है बहुत बड़ा दिगंबर, लेकिन इंसानों के बाद भूतों का ही आता है नंबर। माना कि इंसान नीच भावनाओं से घिरे हैं और भगवान नीच भावनाओं से परे हैं, लेकिन ये चुड़ैल भूत नीच भावनाओं से ही मरे हैं। सुबह से शाम के सारे काम करते हो प्रभु के नाम, लेकिन एक बात याद रखना, भूतों के पास भी है अपने गुरु राक्षस का नाम। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें बंदर क्या है। इस कलयुग की दुनिया में पुरानी कहावतों का कसर क्या है? इस भागदौड़ में भगवान पर विश्वास है, बस वही बहुत है। इसमें मंत्र क्या है? अरे इंसान और भूतों की जिंदगी में अंतर क्या है? उनकी जिंदगी भी तो हमारी तरह होती है, अंधेरी काली रातें गई, बेचैनी की नींद आई, कमजोर कांच के टूटे हुए ख्वाब से लड़ी, भटकती आत्मा, दर्द है प्यार, और इसके साथ साथ मुक्ति पाने को इंतजार, एक लंबा सा इंतजार। अरे यही तो है इंसान और भूतों का संसार। इंसान अपनी बातों को समझने और समझाने के लिए मुश्किल से 2-3 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भूत अपनी बातों में कई प्रकार की भाषाओं को मिक्स करके बोलते हैं। आयु रंग रूप में क्या रखा जी, सब मोह माया और धोखा जी, इनकी भी सूरत एकदम कड़क, बस थोड़ा फिल्टर का फर्क। इनकी आवाज भी हमारी तरह ही होती है, बस थोड़ा रिमिक्स में होता है। जिसे सुनने के बाद इंसान के रोंगटे अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है, जैसे किसी ने काट दी छूटी हो। गले की नसें गड़ाइयाँ लेने लगती है, मानो अभी अभी सो के उठी हो। शरीर के एक एक अंगों के साथ हड्डियाँ झूमने लगती है, भावनाओं से भरी कोबड़ी घूमने लगती है, आंखें इधर उधर मटकने लगती है, माथे से लार टपकने लगती है। ये दहनुमा मौसम, ये रिमझिम बारिश, और भगवान से एक हल्की सी सिफारिश। जब ऐसा हकीकत में नहीं होता तो क्यों करते हो फिल्मों में भूतों की गुजारिश? थोड़ा थोड़ा गाइंग, थोड़ा थोड़ा नाचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुंह में राम राम, जय हनुमान, करो कल्याण। अब तो राम नाम ही करे उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, जल्दी आओ बदल कर भेज। हे भगवान सोए हो क्या, जल्दी जागो। लगता है कोई नहीं आएगा, आइयो भागो। अरे भागता है कहाँ, बुराई है नहीं कहाँ, और बुराई है भी जहाँ, खुद को अकेला पाएगा वहाँ। क्यों डरता है बुराई से, कर सामना बेईमानी और चतुराई से, मत घबरा किस्मत की सेठाइन से, क्योंकि उस सेठाइन को भी झुका रखा है नीचों ने। अपनी लतखोरी बेशरम बेहया सब कुछ घोड़ाई के।
जिंदगी के जो दिन है चार, जी वो है सबसे बेकार। मेन चीज तो है एहसास, बाकी लालच गुस्सा सब बेकार। कोई करे भोज भंडार, कोई करे छुआछूत, कोई बांटे खुशियाँ चार, कोई पिए मूत। कोई मर के स्वर्ग में जाए, कोई नरक में दियो कूट, कोई आत्मा को तृप्ति मिल जाए, कोई बन गए भूत 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 फिर अंतर मंतर जादू टोना, क्या है पाना क्या है खोना, सब भूतों की भांति होना। मंजिल से अपने घर मिल भी जाए, कुछ नहीं बस 2 मिनट फिर शांति होना, 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 शांति होना। जब जब किसी इंसान की जिंदगी में अंधेरा छा जाए, तब तब राक्षस प्रजाति उसे गुलाम बनाने आ जाए। जिसने ये दुनिया बनाई और दुनिया बना के अपनी ठीक है, जो भी है जैसा है, लेकिन अलती पलती भाट चुपचाप बैठा है। नीच धर्म पापी सब कुछ मिलाए दिए दुनिया बनाए, और भले ये दुनिया लड़कट मर जाए, कोई कितना चिल्लाए इसे कुछ न सुझाए। पर जो भी अपने दिल में शिव के विश्वास नाम के दिल में दियो ज्योति जलाए, उसकी जिंदगी से अंधेरा हमेशा के लिए दूर भाग जाए। ऐसा हमने सुना है इसलिए हम तो दियो बताए, बोलो ओम नमः शिवाय। हंसत है खिलत है कूदत है फांदत है, रोवत है सोवत है जागत है भागत है, ये देश दुनिया भगवान ही तो चलावत है। पर उनका क्या, जो कहते थे हम भी कभी भूतों से लड़े थे, एक बंडल बीड़ी माचिस बिना खाए पिए खेतों में पड़े थे, खेतों में पड़े थे, खेतों में पड़े थे। भगवान के तो कई रूप है और उन रूप के पीछे कोई न कोई एक वजह है। उसी तरह भूत भी कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई वजह नहीं होती, बस कुछ अच्छे इंसानों की मेहनत या हस्ती। लेकिन उन हस्तियों में लतखोरों की मौज मस्ती, बस इसी कारण अच्छे लोगों की बन जाती है भूतों की बस्ती, भूतों की बस्ती, भूतों की बस्ती। जैसे लोगों में भ्रष्टाचार, आखिर कितना सहे कोई इनका भार, छीन कर या गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, कोई न समझे किसका हाल कैसा। अनैतिक रूप से किसी का मानसिक शोषण और अधर्म रूप से सामाजिक शोषण, कानून की लापरवाही या उनसे डरकर, कमजोर अर्थव्यवस्था से मरकर, या किसी के प्रेम में पड़कर, उसके प्रेम के दीपक में घी न डाल के सरसों का तेल डाल के खुद को बाती बना के जलकर, या किसी नीच और पगलेट के अन्याय और अत्याचार को सहकर कमजोर और मजबूर इंसान को अपनी नीच और गंदी भावनाओं के थैले में भरकर, थैले में भरकर, थैले में भरकर। क्या भूत नहीं बनते? अच्छा क्या वजूद नहीं बनते? सुनो बच्चा, ज्यादा पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, समझदार हो गए हो, अपने ज्ञान पे घमंड करते हो, तो फिर क्यों हवन करते हो? मत करो। अपने बच्चों को पूजा पाठ का रास्ता क्यों दिखाते हो? ओम त्रीम ब्लीम त्रीम बच करो। इधर सुनो, यहाँ आओ। खुशी की खबर को कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा और बुरी खबर को कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा। भगवान की शक्तियों को कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, तो भूतों की शक्तियों को भी कहेंगे नकारात्मक ऊर्जा। अगर सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए इंसान ने जलाया अगरबत्ती, किया पूजा पाठ, पहनाया मूर्तियों को माला और सनातन नियम से किया अपनी अकड़ को ढीला, लगाया जुबान पर ताला, तो नकारात्मक ऊर्जा से भी बचने के लिए किया दूसरों का मुंह काला, दूसरों का मुंह काला, दूसरों का मुंह काला। अच्छा मान लिया पैसा घर जमीन के लिए इंसान दिन रात है जागा, तो भूल गया क्या 7 मिर्च और नींबू में घुसेड़ के एक लंबा सा धागा लटका के जिंदगी के हर मोड़ हर मुकाम तक इंसान बेझिझक भागा। चलिए थोड़ा पुरानी यादों से कुछ कर्ज लेते हैं, जिंदगी के साल कुछ रिवर्स लेते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बीच लड़ते थे, अपनी मनपसंद सस्ती या कीमती चीजों पे मरते थे, जो नहीं करना चाहिए वो करते थे। इस उम्र में हमारा जो दिमाग होता है उसे ज्यादातर नई चीजों, नई कहानियों और नए लोगों की तलाश होती है, जिसमें कोई ताकत हो, शक्ति, चमकदार या भद्दी, उपयोगी या फिर मनोरंजन जैसी कुछ खास होती है। तो जैसे ही हमारी आंखें और कान किसी नई चीज को हमारे दिमाग तक पहुँचाती है, तो वैसे ही हमारा दिमाग उस नई चीज को पहचानने परखने के लिए उत्तेजित होने लगता है, उसका एहसास जानने के लिए दिल को संदेश देने लगता है। तो ऐसे में हमारे परम पूजनीय शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, विद्वान, ज्ञानी, बुद्ध, पंडित, ब्राह्मण
और विशेषज्ञ गुरु लोग कहते थे कि भगवान हर जगह होता है, उसके बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, उसके बिना पेड़ की पत्ती नहीं हिल सकती, अरे पेड़ तो छोड़ो, पौधे की एक छोटी टहनी नहीं हिल सकती। अब भैया हमारी मैडम थी कुछ बातों से अनजान, उनकी थी एक लंबी सी जुबान, जो मन में आए उसे मुंह से कर देती प्रदान, और हम ठहरे बालक नादान। उम्र बढ़ती रही, भावनाओं से भरी चर्बी चढ़ती रही, और जिंदगी रोज नई नई बातों से वाकिफ करके एक एक दिन मरती रही। तो हमारी टीचर, हम सबके फ्यूचर सॉरी टीचर हमारी अपनी बातों के आंच पे हमें सेकने लगी। देवी देवता भगवान की बात पर भर भर के फेंकने लगी। कहा भगवान हर जगह होता है और वो हम लोग का देख रहा है। अब भैया हमारी आंखें आश्चर्य, असमंजस, घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर हम उन्हें नहीं देख सकते, टीचर ने कहा। लेकिन कुछ सालों बाद हमका हुआ एहसास, समझ में आई एक बात कि भगवान तो खुद है एक एहसास, और जिसके अंदर उसके लिए एहसास है उसी के लिए वो खास है। बस यही तो बात है। ये नदियाँ, ये पर्वत, ये जंगल, ये चंदा, ये सूरज और मंगल, ये धरती और आकाश होते हैं दिन रात, बिन बात अपने आप, कल परसों और आज, हर जगह हर समय वो मौजूद है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। ओ जी चलो मान लिया भगवान हर जगह पाया जाता है, लेकिन ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान, प्लीज भगवान फुसलाया जाता है। पर जो भी हो, आसमान की छाँव में, धरती की बाहों में यही सुकून बसता है, प्रकृति की पनाहों में। बहती हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, समुद्र का शोर, जंगल में नाचते मोर, इनका कोई नहीं है मोल, क्योंकि प्रकृति है अनमोल। नीच भावनाओं से भरी धधकती सूप और ये कड़कती धूप के साथ तीखी बातें, बदलते मौसम की साजिश और ये रिमझिम बरसती बारिश के साथ मीठी यादें। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, प्रकृति, कुदरत, किसी अद्भुत शक्ति का पहरा सा दिखता है। सब देखता है, सब सुनता है, पर कुछ अंधा और कुछ बहरा सा दिखता है। खूबसूरत दुनिया को देखकर मेरे दिल में गाछू गाछू हो जाता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को, धरती, सूरज, चांद को, गरीबों अजब प्लेनेट, वो तो गजब टैलेंट पता नहीं कैसे चलाता है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।